चंदन दिन भर के काम से थका हारा घर लौटा था। खाना खाकर वो चैन की नींद सो रहा था। रात के करीब 1 बज रहे होंगे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। खटखट की आवाज़ सुनकर चंदन की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा शायद वह सपना देख रहा होगा या फिर यह उसका भ्रम होगा, इसलिए वह दूसरी तरफ करवट लेकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर खटखट हुई। चंदन ने सोचा लगता है कोई है। फिर उठकर उसने कमरे की लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं चोर तो नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सहम सा गया। फिर धीरे से उसने पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। बाहर से एक लड़की की मीठी सी आवाज़ आई। जब चंदन ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पारो खड़ी थी। वह आश्चर्यचकित रह गया और चौंकते हुए बोला, पारो तुम? पारो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। चंदन पारो को एकटक देखे जा रहा था। नीले कलर के सूट में पारो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसके कंधे पर दुपट्टा न होने की वजह से उसके उभार साफ दिख रहे थे। पारो की आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। उसे देखकर चंदन को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतरकर ज़मीन पर आ गई हो। तभी अचानक से चंदन ने आगे बढ़कर पारो को बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। अगले ही पल पारो के जिस्म की गर्मी ने चंदन के अंदर अरमानों को हवा दे दी थी। पारो की गर्म सांसों के साथ उसके उभरे बदन की छुअन ने चंदन के तन बदन में एक अजीब सी मस्ती का एहसास करा दिया। वह पारो की बाहों में पिघल गया। तभी अचानक चंदन को होश आया कि वह यह सब किसके साथ कर रहा है। ऐसा होते ही वह संभल गया। जिस थाली में तूने खाना खाया है उसी में छेद कर रहा है। तू अपने मालिक की बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। पारो चंदन के मालिक की बेटी थी। वह उसके घर नौकरी करता था। जब चंदन पारो से अलग हुआ तो पारो ने फिर से चंदन को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, आज मेरी प्यास बुझा दो, कब से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। कहकर पारो ने कपड़े उतार दिए। चंदन पारो का खुला शरीर देखकर पागल हो गया और पारो के होठों को फिर से चूमने लगा। इस बार चंदन के बदन में आग लग गई और पारो को चाहते हुए चंदन ने उसकी प्यास बुझा दी और खुद ठंडा हो गया।